अमेरिका में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इतिहास में पहली बार कोई इंडियन ओरिजिन का हिंदू राष्ट्रपति बन सकता है। जिस तरह आज यूके में एक हिंदू प्रधानमंत्री है, उसी तरह का करिश्मा अमेरिका में भी हो सकता है। जी हां, विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी में अचानक से उभर आए हैं, जिन्हें दुनिया इस समय ट्रंप 2.0 कह रही है। हाल ही में विवेक रामास्वामी ने अपनी पार्टी के अंदर प्रेसिडेंशियल डिबेट में 28% वोट पाए, जिसके बाद उनका नाम हर जगह चलने लगा। अमेरिका के चुनाव में कई दिग्गज अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं, जिनमें उपराष्ट्रपति से लेकर कई राज्यों के गवर्नर भी हैं। लेकिन विवेक रामास्वामी जो पॉलिटिक्स में एक आउटसाइडर हैं, वह अचानक से स्पॉटलाइट में आ गए हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप हैं। हालांकि कुछ लोग मान रहे हैं कि ट्रंप पर 91 केस होने के कारण वह जेल चले जाएं, लेकिन यूएस के लॉ के मुताबिक जेल से भी चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से विवेक रामास्वामी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं। विवेक रामास्वामी ने फरवरी 2023 में ही इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। इससे पहले तक उन्हें कोई जानता भी नहीं था। लेकिन 24 अगस्त को एक डिबेट के बाद उन्हें पूरा अमेरिका जानने लगा। ये डिबेट रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच हुई। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूएस में राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश से काफी अलग होता है। अमेरिका में मेजर दो ही पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन और दूसरा डेमोक्रेट। पार्टी के अंदर बहुत से लोग अपनी दावेदारी करते हैं। अब सभी तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन नहीं सकते, इसलिए पार्टी के अंदर चुनाव होते हैं। सभी कैंडिडेट्स के बीच कई पब्लिक डिबेट होती हैं, जिसमें वह अपने प्लान्स को बताते हैं। पार्टी के वर्कर इन्हें वोट करते हैं और जो भी ज्यादा वोट पाता है उसे ही चुना जाता है। हालांकि भारत में आपको इस तरह के डिबेट का कल्चर नहीं मिलेगा। 24 अगस्त को अमेरिका के मिल्वाकी में एक डिबेट हुई, जिसके कारण विवेक रामास्वामी अचानक हाईलाइट हो गए। फॉक्स न्यूज के मुताबिक इस डिबेट के बाद विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी के मोस्ट गूगल सर्च्ड कैंडिडेट बन गए। लेकिन अचानक ये चर्चा में क्यों आ गए? दरअसल इस डिबेट में हर कोई या तो डोनाल्ड ट्रंप की बुराई कर रहा था या फिर उन पर चुप था। लेकिन रामास्वामी इकलौते ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया। उनकी डिबेट इतनी शानदार रही कि रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े लोगों के दिल को उनकी बात छू गई और डिबेट के 1 घंटे के अंदर ही उन्हें लोगों ने $5 लाख इलेक्शन लड़ने के लिए डोनेट कर दिया। पैसे के साथ ही पार्टी के वर्कर्स से उन्हें 28% वोट मिले, जो इस डिबेट में सबसे ज्यादा था। हालांकि अभी कई और डिबेट होंगी और फिर शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों में से जनता अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुनेगी। ध्यान रखिए, ये इलेक्शन सिर्फ कैंडिडेट का है। जब दोनों पार्टी के कैंडिडेट चुन लिए जाएंगे, तब जाकर राष्ट्रपति का असली इलेक्शन होगा। लेकिन सिर्फ डिबेट ही नहीं है जो विवेक रामास्वामी को बढ़त देता है। उनकी पर्सनल प्रोफाइल भी हैरान करने वाली है। अमेरिका के सभी मीडिया आउटलेट्स विवेक रामास्वामी को एक ओवर अचीवर बताते हैं, क्योंकि विवेक रामास्वामी ऊपर से लेकर नीचे तक टैलेंट से भरे हैं। वह नेशनल लेवल के टेनिस प्लेयर हैं, एक पियानिस्ट और पढ़ाई लिखाई में टॉपर भी रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी में इन्होंने जो थीसिस लिखा वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा और उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस्टिजियस बोडोइन प्राइज भी मिला। इन सब के साथ ही वह हार्वर्ड स्टूडेंट पॉलिटिकल यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे। बायोलॉजी में डिग्री होने के बावजूद उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के हेज फंड को मैनेज किया। इसके अलावा उन्होंने येल लॉ स्कूल में एडमिशन लिया और लॉयर भी बन गए। इसके बाद रामास्वामी ने खुद की एक बायोटेक फर्म रॉयवांट भी खोली। ये कंपनी अमेरिका के शेयर मार्केट की हिस्ट्री में बायोटेक कंपनियों में सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली कंपनी बनी। क्या विवेक रामास्वामी फिर से अपना करिश्मा दोहराते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे या रेसिज्म का शिकार हो जाएंगे? लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए